हिंदू संगठनों के विरोध के चलते दशहरा कमेटी ने बदला निर्णय। अब नहीं होंगे दुबई के शेख अब्दुल्ला विजयदशमी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। बुंदेलखंड दशहरा कमेटी के द्वारा एक लंबे अरसे से विजयदशमी कार्यक्रम आयोजित होता चला रहा है। बुंदेलखंड दशहरा कमेटी हर बार कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करती है, जिससे विजयदशमी कार्यक्रम को और भव्य बनाया जा सके। इसी क्रम में इस बार बुंदेलखंड दशहरा कमेटी के द्वारा दुबई के बू अब्दुल्ला ग्रुप के अध्यक्ष शेख अब्दुल्ला को विजयदशमी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसकी स्वीकृति बू अब्दुल्ला के द्वारा दे दी गई थी। उनके यहाँ आना भी फाइनल हो चुका था, लेकिन हिंदूवादी संगठनों के विरोध के चलते अब दुबई के शेख बू अब्दुल्ला झांसी नहीं आएंगे। आपको बताते चले कि इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा झांसी के सम्मानित समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी के द्वारा रची गई थी। उनकी मेहनत और अथक प्रयास के बाद दुबई के शेख अब्दुल्ला ने झांसी आना स्वीकार कर लिया था, लेकिन जब उनके आने की स्वीकृति हो गई, तो उसके बाद हिंदू संगठनों के लोगों के द्वारा बुंदेलखंड दशहरा कमेटी के लोगों को तरह तरह की धमकियां दी गई। ये सारी बात बुंदेलखंड दशहरा कमेटी के अध्यक्ष अशोक जैन के द्वारा आज पत्रकार वार्ता में कही गई। अशोक जैन ने बताया कि कई हिंदू संगठन के लोगों ने उनको धमकी भरे अंदाज में शेख अब्दुल्ला बू को झांसी नहीं आने की चेतावनी दी, जिसके बाद बुंदेलखंड दशहरा कमेटी के अध्यक्ष अशोक जैन ने दुबई के शेख बू अब्दुल्ला से लिखित तौर पर माफी मांगते हुए उनसे क्षमा याचना की। इसके बाद अब दुबई के शेख का झांसी के विजयदशमी कार्यक्रम में आना कैंसिल हो गया है। वहीं अशोक जैन ने बताया कि पिछले कई वर्षों से वो विजयदशमी के इस कार्यक्रम को आयोजित करते चले आ रहे हैं और इस बार का कार्यक्रम और भी भव्य और बड़ा होगा। कमेटी में हार्दिक स्वागत है। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आप जनहित में जो आयोजन होने जा रहा है उसके बारे में आप मेरे से कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। मैं आपको पहले ये जानकारी दे दूं कि बुंदेलखंड दशहरा कमेटी द्वारा ये 60वां आयोजन है जो मुक्ता काशी मंच के पास दशहरा ग्राउंड पर मनाया जाता है। 12 अक्टूबर 2024 को दोपहर 2 बजे से रंगोली, फैंसी ड्रेस और मेहंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन है, जिसमें प्रथम द्वितीय तृतीय इनाम रखे गए हैं। बाकी जो बच्चे भाग लेंगे उनको भी कुछ न कुछ प्राप्त होगा। इसके तुरंत बाद 4, साढ़े 4, 5 बजे भगवान राम और रावण का जुलूस शनिदेव मंदिर से होकर मैदान में आएगा और उसके बाद वहाँ राम और रावण का युद्ध का प्रदर्शन होगा। वहाँ उसके तुरंत ही बाद हम विशाल आतिशबाजी का आयोजन करने जा रहे हैं। मैदान का मुख्य आकर्षण 400 फीट लंबी लंका 20 फीट ऊंची, इस वर्ष का सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली लंका आपके सामने प्रदर्शित की जाएगी। रावण का पुतला लगभग 70 फीट ऊंचा और 65 फीट ऊंचे मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले होंगे। इसके साथ साथ कमेटी में माननीय संदीप सरावगी जी, जिनको मैंने दशहरा कमेटी के मुख्य अतिथि को बुलाने के लिए कमान सौंपी थी, उनके और आशीष उपाध्याय जी के संयोजन से 11 अक्टूबर 2024 को मुक्ता काशी मंच पर धनुष्य गिट्टी लीला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आगरा के कलाकार जो आगरा लाल किला में रामलीला का प्रदर्शन करते हैं, वे कलाकार झांसी में मुक्ता काशी मंच पर आकर ये आपको सामने लीला दिखाएंगे। इसमें भी ऐसी अच्छी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। इसमें हमारे समझ लीजिए कि सीता विवाह, परशुराम संवाद, रावण की दहाड़, ये इत्यादि आयोजन भी सम्मिलित होंगे। क्या कारण निकल के आया? कुछ संकुचित मानसिकताओं के लोगों के कारण, क्योंकि बड़े भाई अशोक जी के भाई साहब के आदेश पर जो हमने बुलाया था मुख्य अतिथि अब्दुल्ला जी को, तो कुछ संकुचित मानसिकता के जो लोग हैं उन्होंने इतना ज्यादा परेशान कर दिया हमारे बड़े भाई साहब को, इन्होंने यह निर्णय लिया कि हम अपना प्रोग्राम कराना नहीं चाहते और इसलिए भाई साहब ही ने के आदेश पे बुलाया था और भाई साहब के आदेश पे अब वो शायद निरस्त कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों से हम तो सूफी समाज सेवी है, तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भाई साहब के आदेश पर ही हम वहाँ पे गए थे और भाई साहब के आदेश पे जो भाई साहब चाहेंगे वैसा निर्णय लेने में स्वतंत्र है भाई साहब हमारे। संदीप जी, क्या लोकल के जो बुंदेलखंड के लोग हैं उस दिन वो शामिल रहेंगे सर? भाई साहब बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि झांसी तो हमारा एकता का प्रतीक हमेशा से रहा है। लेकिन जो गंदी मानसिकता के लोग हैं या विचार जिनके गंदे हैं, जब तक उन्हें शायद नहीं सुधारा जाएगा तब तक हमारी समाज में स्वच्छता से आप जिंदगी नहीं जी सकते।